हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नदियाँ के अंतर्गत गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, 2008 से लेकर 2020 तक CGPSC, व्यापम, RI, पटवारी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा अभी तक आयोजित किए गए हैं और उनमें गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। दोस्तों, अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए टेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार उसे जा करके टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? 4 ऑप्शन है। हसदो, ये हसदो नदी दोस्तों दक्षिण की ओर बहती है, ध्यान रखना, दक्षिण की ओर। इंद्रावती, ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। महानदी पूर्व की ओर। और शिवनाथ पूर्व की ओर। देखिएगा, इसमें पूछा गया है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर इंद्रावती, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यहां पर पूछा गया है। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है, पैरी, जोंक, ये तीनों सहायक नदी है। इंद्रावती जो है दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, शिवनाथ, हसदो और ये कन्हार जो है छत्तीसगढ़ के ये छत्तीसगढ़ का मैप है कि उत्तरी भाग में बहता है। शिवनाथ, हसदो, ये कन्हार, ये जो है उत्तरी भाग में बहता है, जबकि इंद्रावती जो है दक्षिण भाग में बहती है। ये कालाहांडी से निकलती है और ये बहती है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र का ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सबरी नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र के सहायक है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्तम है? यहां पर रक्तम लाल, खून के जैसे, किसका जल है पूछा गया है। दोस्तों, ये फेरस के कारण होता है, आयरन के कारण होता है। देखिएगा, ईब, दूध, शंखनी और मांड। तो दोस्तों, लाल रंग का जल होता है वो है शंखनी नदी का, क्योंकि यहाँ पर आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज, जहाँ पर लोहे की खदानें हैं, दंतेवाड़ा में हैं, जहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में होने के कारण इस नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। तो ऑप्शन सी शंखनी सही होगा। आयरन के कारण, लोहे के कारण इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। कहाँ से निकलती है?
ये निकलती है आपके दंतेवाड़ा में नंदीराज पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है केशकाल घाटी, कोंडागांव, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, अंतागढ़ उच्च भूमि। तो दोस्तों केशकाल घाटी जो है महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, जिसके कारण महानदी का बहाव, इसमें महानदी का बहाव किधर हो जाता है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, और इंद्रावती बहने लगती है दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर एक ये ऐसा केशकाल घाटी है। कितने मोड़ है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी, दूध, नारंगी, इंद्रावती। तो दोस्तों कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो है CGPSC प्री 2016 में पूछा गया था, और यही प्रश्न CGPSC लाइब्रेरियन 2017 में भी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। नारंगी नदी के तट पर बसा है कोंडागांव, जिसका उद्गम मकड़ी नामक स्थान से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से? माकड़ी नामक स्थान से हुआ है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? 4 ऑप्शन है, सबरी, नारंगी, बाग, कोटरी। तो दोस्तों बाग नदी छत्तीसगढ़ राज्य व महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है। बाग नदी राजनांदगांव के फुलहारी पहाड़ी से निकलती है, फुलहारी पहाड़ी से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुड्रा। तो दोस्तों बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुड्रा जो है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सही होगा। इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी ढाल दक्षिण की ओर है। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग उत्तर से, कोटरी, निब्रा, गुड्रा एवं बोर्डिंग ये जो है उत्तर से और दक्षिण से डंकनी, शंखनी, चिंतावांगू और तालपेरू ये जो है दक्षिण से बहती है। ध्यान में रखिएगा, उत्तर से भी पूछा जा सकता है और दक्षिण से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, महानदी, हसदो और इंद्रावती। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है, ऑप्शन डी सही होगा। छत्तीसगढ़ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई लगभग 264 किलोमीटर है, 264 किलोमीटर है। और यह नदी जो है बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, बस्तर की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की गंगा नदी किसे कहा जाता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन बहती है? महानदी, खारून, शिवनाथ, इंद्रावती। देखिएगा
इसमें से सही उत्तर कौन सी होगा? ऑप्शन डी इंद्रावती। ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान में रखिएगा। महानदी पूर्व की ओर बहती है। शिवनाथ जो है ये भी पूर्व की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? बस्तर और कांकेर क्षेत्र में। ऑप्शन है शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो, अरपा। तो दोस्तों बस्तर और कांकेर क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। बस्तर कांकेर क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता है और दंडकारण्य क्षेत्र में ही इंद्रावती प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। मनियारी, नंदीराज, कोटरी, बोडिंग। तो नंदीराज, कोटरी और बोडिंग ये तीनों इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इसमें मनियारी जो है शिवनाथ नदी की सहायक है। ये किसकी है? शिवनाथ की। तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोदावरी, सबरी, गोदावरी एवं कोटरी, गोदावरी, इंद्रावती, इंद्रावती एवं सबरी। भद्रकाली, तो भद्रकाली जो है गोदावरी एवं इंद्रावती। भद्रकाली के समीप गोदावरी एवं इंद्रावती नदी का संगम होता है क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता? मांड, इंद्रावती, रिहंद और कन्हार। बताइएगा। तो दोस्तों इंद्रावती इसका सही उत्तर होगा। इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पहाड़ी, ध्यान में रखिएगा, मुंगेर पहाड़ी ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ? काला हांडी में। काला हांडी कहाँ है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों ये जो है CGPSC 2010 में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? देखिएगा, महेंद्रगिरी, मलय पर्वत, सिहावा और इनमें से कोई नहीं। सिहावा से तो महानदी निकलती है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इंद्रावती कहाँ से निकलती है? तो इंद्रावती नदी जो है मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी से निकलती है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती और महानदी। बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? गंगा, यमुना, नर्मदा और इंद्रावती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा उत्तर में है, यमुना CG में नहीं है, नर्मदा उत्तर में है। तो ऑप्शन डी इंद्रावती सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न, गुड्रा, बोडिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी इसकी नहीं है। इंद्रावती जी बिल्कुल सही है, इंद्रावती इसका सही उत्तर होगा। इंद्रावती गोदावरी की है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बाघ नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? नंदीराज चोटी, बैलाडीला, यहाँ से तो शंखनी निकलती है, शंखनी नदी निकलती है नंदीराज चोटी से। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा नहीं, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी
सही होगा, ऊपर में हमने बताया हुआ है। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में कौन है? कन्हार, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 प्रश्न, तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तो तालपेरू, महानदी, नर्मदा, इंद्रावती, सोन। महानदी का नहीं है, नर्मदा का नहीं है, सोन का नहीं है, इंद्रावती इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वां प्रश्न की ओर। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिणी सही होगा, क्योंकि बस्तर का ढाल दक्षिण की ओर है। 23वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।